गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एपी जीके क्लासेस में। हम पढ़ने चल रहे हैं आज पाठ 13 कक्षा 9 का पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से संबंधित कक्षा 10 में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये घन घनाभ पर आधारित होता है और घन घनाभ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बहुत ही हम आपको विश्वास नहीं बिल्कुल चैलेंज करते हैं, वादा करते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जब तक आप मैथ का पाठ्यक्रम छुएंगे तब तक ये पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान है और अभी से पढ़ने लग जाएंगे तो नहीं तो बहुत ही ये कठिन हो जाता है, जरा सा भी समझ में नहीं आएगा आपके, इसलिए अभी से समझते चलिए। देखिए सवाल में हम चलते हैं, सीधा वीडियो लंबा ना करेंगे, सीधा टॉपिक को उठा करके चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 1 हम पिछले वीडियो में अपलोड किए। प्रश्न नंबर 1 में हमने बताया था कि घन क्या है, घनाभ क्या है, वैसे इसमें घन घनाभ से संबंध प्रश्न दिखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई का मतलब जैसे कमरा है, कमरे की एक लंबाई होती भी है ना, दूसरे आप सामने दिख रहा है कमरे में बैठे हैं, कमरे में इधर से एक लंबाई इधर से एक लंबाई है ना, तो ये जैसे ये दिया आपका दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड में एक ये लंबाई एक ये लंबाई, तो इसकी ये लंबाई हो जाती है। ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। और भी ये मतलब ऊंचाई समान है, अगर कमरा होता तो आपको दिखा दिया जाता कि ये चौड़ाई है ना, ये क्या है हमारा चौड़ाई है। आप समझ जाएंगे कि जैसे कमरे में बैठेंगे तो एक ये दोनों जो सबसे लंबी दीवार लंबाई और दो अन्य दीवारें जो ऐसे ऐसे में दिख रही है, जैसे मान लीजिए ये लंबाई होगी, ये दीवार हमारा जो दिख रहा है सीधा आपको, ये दीवारें क्या है गई, चौड़ाई हो गई है ना। और उसके बाद सीधा ये यहाँ से नीचे से ऊपर तक की छत यानी फर्श से छत की पोर्शन जो है ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई होगी। बस ऐसे होगा। और लंबाई देखिए सीधा क्रमशः माने क्रम से बात कर रहा है, तो पहले क्रम देख लो भैया, लंबाई का क्रम 5 मीटर, चौड़ाई का क्रम 4 मीटर, ऊंचाई का क्रम 3 मीटर। जैसे आहिया लिख लीजिए ना, आहिया लिख लीजिए, वही मेरे की लिखा जाता है। इसे भी बहुत ध्यान से समझना, इसी में बच्चे ज्यादा 9th 10th में कंफ्यूज होते हैं, आगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे मान लीजिए ऊंचाई का दे दे तो ऊंचाई का भी है या 3 मीटर है ना, ये ऊफार उल्लू वाला हो गया है ना, हाँ उल्लू जहां मिलेगा क्रम से आएगा। अब देखिए चलते हैं इसी पर सीधा। बात क्या कर रहा है आगे कि लंबाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है। रुपए 7.50 में से यानी 7.5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से, मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर, पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर इतने रुपए से आपको गुणा कराना होगा कि दर से इस कमरे की दीवारों का और छत में सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। दीवारों पर और इस पर कह रहा है छत पर सफेदी कराने का, दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। वैसे आप इसका इससे भी निकल सकता है 2 तरीके से। एक आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र आपको कल वीडियो में बताया गया था वो क्या था, 2 × LB + BH + HL इंटू, अच्छा हाँ इतने से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला था। अच्छा आप देख लीजिए इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें क्या, फर्श, भाई आप फर्श में तो किसी के घर पे सफेदी नहीं होती है, किसी के घर सफेदी होती है फर्श पे, आप लोगों के घर फर्श पर सफेदी होती है नहीं है, होती है, हमारे घर तो नहीं होती है भैया। तो ये माइनस कर दिया गया, तो वही वो कह रहा है कि नहीं की जाएगी, तो माइनस ये चल नहीं सॉरी बी होगा और यल होगा, एल और बी माइनस एल बी। फर्श हमेशा देखो, फर्श में एक लंबाई होती है, एक लेंथ है ना, एक लेंथ चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो फर्श में होती नहीं ना, छत में होती है, तो ये माइनस एल बी, इससे भी याद कर सकते हैं। और अगर इससे नहीं याद कर रहे हैं तो एक दीवार के लिए स्पेशल सूत्र होता है जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करने का एक सूत्र होता है 2 × L + B × H। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तो बताइएगा। आप जानते हैं दीवार, मान लीजिए आपके घर भैया दीवार बनी, अच्छा ये लगभग यही बनेगा, जब आप LB घटा दे रहे हैं माइनस, तो एक यल कट गया, ये बी कट गया भैया, तो BH और HL, तो एक बी यहां आ जाएगा और इसी से ये निगमन करा लिया जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है दीवार के लिए हमेशा।
तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा ये निकालेंगे यहाँ से। अब देखिए 2 सूत्र से रख रहे हैं और यल का मान कितना भैया 5 है, प्लस बी का मान कितना है भैया 4 है, और इंटू एच का मान देख लीजिए 3 है। एच का मान कितना है 3 है। बहुत ही आसान। चलिए 2, 5 और 4 मैंने भैया ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ लिया जाता है, बॉडमास ही कहता है। तो 2 इंटू 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 यानी 9 है ना, और गुणे 3, 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, और यहाँ भी गुणा होगा भैया, और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो बीच में कौन सा चिन्ह गुणे का मानेंगे, तो 2 9 18 और 18 यही 54, तो ये 54 मीटर स्क्वायर हमारा आ रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये आपका निकला है। अच्छा अभी भैया चारों दीवार का ही नहीं कह रहा है, सफेदी कराने के लिए इस कमरे के दीवारों और छत का भी पूछ रहा है। तो छत का भी बात करें, छत का क्षेत्रफल स्पेशल अलग निकालो। छत का क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा, देखिए अब छत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कैसे निकलेगा। छत का क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे छत देख लीजिए, इसमें एक कर लिया भैया लंबाई है, एक चौड़ाई है, कोई ऊंचाई तो नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल बी है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भैया आयत वाला है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का मान आप देख लीजिए 5 है और चौड़ाई 4 है, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 मीटर आएगा स्क्वायर में। अच्छा अब ये दोनों की कह रहा है सफेदी कराने में, दीवार और छत दोनों को सफेदी कराने में कितना रुपये लगा है ना, तो पहले तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तब तो रुपया ज्ञात करेंगे भैया। जैसे आयुष पहुंचाया जाता है निमंत्रण है ना, तो पहले लोगों का कार्ड गिना जाता है कितने कार्ड बांटेंगे, तो उस हिसाब से तो पत्तल धोना, मसाला, मिर्ची, खिर्ची लाना है, तो पहले इसे हम पूरे क्षेत्रफल को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद तब क्या करेंगे पूरे क्षेत्रफल को इकट्ठा करें, उसके बाद तब हम 7.5 रुपये प्रति मीटर से गुणा करा देंगे है ना। चलिए तो पहले हम लिख लीजिए दीवार का क्षेत्रफल बराबर छत का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, कुल सफेदी कराए गए क्षेत्रफल बराबर कुल सफेदी कराए गए क्षेत्रफल। सफेदी कुल कितने कराए गए हैं, तो कुल कितने में कराए गए, तो आप देख रहे हैं कि सफेदी कराए गए हैं चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 54 मीटर स्क्वायर, और छता का कितना आ रहा है, छत का आ रहा है 20 मीटर स्क्वायर, ये आपका छत का है तो 20 मीटर स्क्वायर। तब ये बना कितना आपका 50 20 70 4 74, यानी कुल क्षेत्रफल जो निकला, यानी क्षेत्रफल जो आपका आ गया वो कितना आ गया 54 20 74, आपका यहाँ लिख दे रहे हैं 74 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 74 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद साथ ही साथ कह रहा है इतने से भैया आपका आंसर नहीं है। अगर कहा जाता इतने में पेंट कराने में कितना क्षेत्रफल पेंट हुआ तब तो आप यहाँ मान लेते कितना सफेदी हुआ, तो 74 मीटर स्क्वायर, लेकिन इतना नहीं कह रहा है, कह रहा है कितना व्यय हुआ, तो व्यय हुआ भी ज्ञात करना है। तो व्यय हुआ ज्ञात करने के लिए भैया 7.5 रुपये से गुणा कर दीजिए है ना, गरीबी नहीं चल रही है, 7.5 रुपये से गुणा करना है, इतना आप क्या किए हैं पेंट करवाए हैं। चलिए तो सफेदी में कुल व्यय, सफेदी में
कुल व्यय बराबर 74 गुणे 7.5। 74 गुणे क्या होगा हमारा 7.50। 7.5 रुपए से 74 मीटर में गुणा करा दीजिए भैया। 1 मीटर का 7.5 रुपए है तो 74 मीटर कुल लगा है ना। तो कुल कितना पेंट हुआ 74 मीटर। तो 74 मीटर पेंट हुआ है कुल। तो आप 7.5 रुपए से 74 में गुणा करा दीजिए, है ना। तो निकल आएगा। चलिए गुणा कराते हैं भैया। अब गुणा कैसे कराएंगे, लंबा जा रहा है क्या। अब भैया इससे तो गुणा ना 75 से 74 में करना है, समझ लीजिए, है ना। कोई जुगाड़ और तो है नहीं। 75 से 74 में करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। चलिए ऐसे करके गुणा कर लीजिए। 74 गुणे 75 यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब एक अंक के बाद दशमलव, आप घबराइए नहीं, 2 अंक के बाद लगाए रहो, बाद में दशमलव कोई मतलब नहीं होते, ठीक है। तो 5 चौक 20 के 0 80 लाइन 2 और 5 सत्या 35 और 2 37। यही तो एक काट दो यानी एक अंक छोड़ दो, इकाई का। अब दहाई से चूंकि गुणा करे जाते तो इकाई छोड़ो। 7 चौक 28 के 8 और हासिल आपके 2 आएंगे 7 57 49 और 2 51 यानी 50 और 1 51 आएगा। एक अंक बाद दशमलव लागी। 7 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 1 5 और 5 ही लिख दो भैया। एक अंक के बाद दशमलव लगाए दो। 555 रुपया लगी, यानी कितना लगेगा 555 रुपये। आप मिला लीजिए आंसर से, आपके पास बुक है कि सफेदी कराने में कुल कितना व्यय हो रहा है। तो सफेदी कराने में कुल कितना व्यय होगा रुपए में 555। कुल व्यय होगा आपका 555 रुपये। और यह आपका आएगा आंसर। एक बार इसे पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आया हो तो बता दीजिए जी सर समझ में आ गया, यस सर कमेंट कर दीजिए। और एक बार इसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।